श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर जीवन में भगवान का भजन नहीं है, नाम जप नहीं है, तो आप इस बात पर विश्वास करें कि उनके भीतर नकारात्मक सोच चलती ही रहेगी। बाहरी कितने भी वो साधन जुटा लें, लेकिन वो अपनी सोच को नहीं बदल पाएंगे। मन उनका उन्हें भय देता रहेगा, शोक देता रहेगा। सब कुछ होते हुए भी वो भीतर से दुखी रहेंगे, लेकिन प्रदर्शन वो ऐसा करेंगे कि जैसे उनसे बड़ा कोई सुखी नहीं है। लेकिन ज्यों ही जिस पे वो विश्वास करते हैं, जो उनके प्रियजन हैं, जिन पर वो श्रद्धा करते हैं, उनके आगे वो खोल खोल के अपने दुख ही बांचने लगते हैं। इसीलिए हम लोगों को विश्वास करना चाहिए कि भगवान का नाम जब अगर हो रहा है, चाहे जैसे भी आप कर रहे हो, चाहे जितना भी क्लेश हो, आपका बिल्कुल मन नहीं लग पा रहा है, लेकिन आप खूब नाम जप कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए बहुत शीघ्र ही ऐसा समय आएगा कि आप बिल्कुल संतुष्ट और प्रसन्न रहने लगेंगे। कोई भी विकार, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बड़े बड़े विकार हैं, इनसे हम ग्रसित होते हैं। ना चाहते हुए भी हम गिरते हैं, बार बार गिरते हैं। हमारे भीतर इतना आत्मबल नहीं होता है कि हम अपने मन को रोक पाएँ। ये सब विकार शांत होने लगेंगे। निश्चित मानिए, फिर साधक को ऐसा अभिमान होने लगता है कि हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया। ये भ्रम है। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। ये सब स्थितियां आपके भीतर आएंगी, लेकिन कभी भी अभिमान नहीं करना। भगवान का भजन एक बहुत बड़ी पूंजी है और कोई बिरला ही इसे समझ पाएगा। आपकी जो दिनचर्या है, जो भी कार्य हैं, जहाँ भी रहते हो आप, वहीं रह के उन कार्यों को करते करते जीव से आप नाम जप करिए। ये उपाय निश्चित मानिए, इससे बड़ा कोई भी साधन नहीं है। और जिनके भीतर अविश्वास बन रहा है कि हमें इतने दिन हो गया नाम जप करते हुए, आप धैर्य रखिए और धैर्य से आप जपते रहिए। आप इसका परिणाम देखना, कुछ ही दिनों में अवश्य आपको परिणाम नज़र आने लगेगा। जो भी जप करते हैं, निश्चित मानिए उनका मंगल ही होता है। अमंगल कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। जैसे हमें नाम जप पर विश्वास नहीं है, तभी हम नाम महिमा सुनते हैं तो जप करने लगते हैं। अगर हम नाम महिमा ना सुने तो हमारा जप हो ही ना। थोड़े ही दिनों में हमारा जप छूटने लगता है, अश्रद्धा होने लगती है। जिस उत्साह से हम नाम जप करते हैं, जब हम महिमा सुनते हैं, और नहीं तो महिमा अगर नहीं सुन पाए कुछ दिन, तो नाम जप देखिएगा आपका नहीं होगा। आप निश्चित इस बात पर विश्वास करें, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष उसके लाभों का अनुभव नहीं किया। जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन कार्यों का हमें लाभ है, वो हम रोज़ कहते हैं, करते हैं, और उनका हमारी बुद्धि में स्मरण रहता है, ये कार्य करना, ये कार्य करना है। उसकी आवश्यकता भीतर बहुत अधिक होती है। चित्त में बार बार वो काम आपको याद आवेगा। ऐसे ही हमें नाम याद आना चाहिए। निश्चित मानिए, कैसे भी हो, भगवान नाम जबकि हमारे भीतर महिमा गढ़ जाए, ये बहुत अच्छा साधन है। इससे बढ़कर इस समय
इस कराल कलिकाल में वर्तमान समय में इससे बढ़कर श्रेष्ठ और सरल साधन कोई नहीं है। इसीलिए हमें ये अवसर नहीं चूकना चाहिए। देखिए, मनुष्य शरीर में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर आप पुरुषार्थ करें। आप धन, मकान, गाड़ी जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। ये सबको सुलभ है। जो बहुत अधिक पाप करते हैं उनके पास भी बहुत धन है, लेकिन धन के साथ में उनका भविष्य आप ऐसे समझो भयंकर अंधकार में है। और वर्तमान समय में भी उनके जो पीड़ा रहती है और वो छोड़ना चाहते हैं, वो उन पापों को छोड़ना चाहते हैं। आप ये न समझो कि उनका जीवन बहुत मज़े में कट रहा है। वो पाप उन्हें जलाते रहते हैं। उन पापों को, उन बुरी आदतों को वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। यही तो बात होती है। और उन्हें अपना ही जीवन नरक लगने लगता है। धन से सब स्थितियां नहीं सुधरती। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन कमाना छोड़ दें। आप खूब धन कमाएं, जितना हो सके उतना धन कमाएं। सभी अपनी इच्छाएं, कामनाएं उनको रोकें ना, उनको बनाए रखें, उनको पूर्ति भी करें। कुछ भी मना नहीं, बस भगवान के नाम जप को साथ में जोड़ लीजिए। वो भी इसलिए कि हमें मानसिक शांति मिले। हम प्रसन्न हो चुके, हम हमेशा प्रसन्न रहें। कोई भी दुख हमें सतावे ना। जब हमारा बुरा समय आवे तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पर ना पड़े, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर आप जप कर रहे हैं और आपकी कोई सांसारिक भी इच्छा है, निश्चित मानिए वो भी पूर्ण होती है। सभी कार्य भगवान के नाम जप से पूर्ण होते हैं। तो सभी साधक इस बात पर ध्यान दें कि हमारी भगवान के नाम जप में महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाए। जैसे हम और कार्य करते हैं ऐसे ही हम नाम जप के लिए बैठने लगें, नाम का ध्यान करने लगें, नाम के अक्षरों का चिंतन करने लगें और चलते फिरते उठते बैठते अधिक से अधिक नाम जप करें। हमारी वृत्ति में बार बार आवे कि नाम जप करना है। हर समय भगवान के नाम जप के बारे में ही सोचने लगें तो निश्चित मानिए बहुत वैसे कम ऐसे साधक होंगे जिनके भीतर ये अवस्था है। लेकिन अगर आप प्रयास करें, आप रोज़ नाम जप का अभ्यास कर रहे हैं और भीतर से कष्ट में हैं कि हमारा निरंतर नाम जप नहीं चल रहा, तो यही कष्ट आपको निरंतर नाम जप में लाकर खड़ा कर देगा। आप निश्चित मानिए, आप नाम जप करिए। हर रोग की दवा भगवान नाम जप ही है। चाहे मानसिक बाधा हो, चाहे शारीरिक बाधा हो। शारीरिक बाधा आएगी, उसका निदान हमें दवा लेके ही करना है, लेकिन उसके दुष्परिणाम आपके चित्त पर नहीं व्यापेंगे और वो बाधा भी बहुत कम होके आएगी। बड़े से बड़ा बुरा प्रारब्ध भी भगवान का नाम जप अपने प्रभाव से छीण कर देता है। इस बात पर आप विश्वास करें। ऐसी कोई कामना नहीं जो भगवान के नाम जप से पूर्ण ना हो जाए। तो हमें अधिक से अधिक भगवान के नाम पर विश्वास करना है। देखिए, विश्वास बहुत आवश्यक है। जैसे हम सभी पदार्थों पर विश्वास करते हैं, हम छोटी मोटी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं कि इस वस्तु से हमारा ये कार्य हो जाएगा, इस व्यक्ति से हमारा ये कार्य हो जाएगा, वहाँ जाने से हमारा ये कार्य हो जाएगा। क्या हम नाम जप पे विश्वास करते हैं कि नाम जप से हमारे समस्त कार्य हो जाएंगे? आप ये विश्वास एक बार लाभ हृदय में। जितना अधिक जो नाम जप पे विश्वास करता है, आप निश्चित मानिए उतने ही शीघ्र उसके सभी कार्य होते हैं। ये विश्वास जैसा होगा वैसा ही ये फल देता है। बहुत अधिक अगर आपको विश्वास है तो निश्चित मानिए सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। कभी भी आपका विश्वास भगवान का नाम जप नहीं तोड़ेगा। तो हम भावना बनाए, अभी विश्वास नहीं आ रहा है, विश्वास भी आता है पवित्र आत्मा में, उसके लिए भी भजन चाहिए। अगर आपके पास खूब भजन इकट्ठा हो गया है, आपका कोटा पूरा भर गया है, तो आप विश्वास से भी भर जाएंगे। इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप करिए तो आप देखेंगे आपका विश्वास बनने लगेगा। और विश्वास अगर बनने लगा तो फिर नाम जप आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो सभी साधकों से यही प्रार्थना है
कि वर्तमान समय में अधिक से अधिक नाम जप करें, इसलिए कि हमारा अभ्यास बने, इस जीव को नाम जप की लत लग जाए, फिर आप नाम जप का प्रभाव देखें। बोलो जय जय श्री सीताराम।